हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश की जो आर्मी है वह टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। देखिए, नेपाल की आर्मी के ऑफिसर्स ने एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री के टेक ओवर के लिए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रेसिडेंट से अप्रूवल लिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? तो पुष्प कमल दहल हैं। इस अप्रूवल के बाद अब नेपाल की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस भी शुरू करेगी। यह फैक्ट्री दोस्तों 25 साल पहले शुरू हुई थी, सिर्फ 4 साल चलने के बाद इसे बंद कर दिया गया था और इस प्लांट को शुरू करने के लिए चीन ने आर्थिक मदद की थी। प्रोडक्ट्स का प्रमोशन ना होने के चलते कारोबार बंद हो गया था और यह फैक्ट्री दोस्तों काठमांडू से काफ़ी करीब है और बेशकीमती भी मानी जाती है। पिछले कई सालों से कारोबार कर रही आर्मी के प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है। सेना पहले ही पेट्रोलियम, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल और मेडिकल कॉलेज वाले कारोबार से जुड़ी है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक कहाँ पे हो रहे हैं? 2024 के ओलंपिक पेरिस में, फ्रांस में, है ना, के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो भारत में दोस्तों 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चयन किया गया है? अभिनव बिंद्रा जी को, है ना। राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर सी। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, ये आपको याद रखना है। और आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए हैं। 11,000 मसाल धारकों में से एक हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन बने हैं? अभिनव बिंद्रा, मशाल वाहक। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीआई, माफ़ी चाहते हैं, हाल ही में यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस बना है। अब देखिए, 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर, है ना, एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। तो एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, है ना, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। अब लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कर सकेंगे, है ना, ये आपको याद रखना है। तो यूरोपीय देश कौन सा बना है पहला जिसने यूपीआई को शुरू किया है? फ्रांस बना है। चलिए फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में दोस्तों तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगी। चलिए, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और दोस्तों पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों हाल ही में जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। चलिए फ्रांस की बात करें और तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखर, है ना, एन चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे, पंजाब। पंजाब राज्य के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। इन्होंने पंजाब राज्य के राज्यपाल से इस्तीफा दे दिया है। अब जो भी बनेंगे उसका हम आगे वीडियो में आपको बता देंगे। चलिए पंजाब की बात करें तो मुख्यमंत्री है भगवंत मान, राजधानी है चंडीगढ़। चलिए, सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है। अभियान है ये, है ना, होप इनिशिएटिव।
नशामुक्त बनाने के लिए। पंजाब के नवापिंड सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवारे स्कॉट मोमाडे का निधन हुआ, वे कौन थे? वे दोस्तों कौन थे? देखिए नाम भी थोड़ा अजीब सा है तो याद तो रखना पड़ेगा। नवारे स्कॉट मोमाडे, नवारे स्कॉट मोमाडे ये दोस्तों कवि थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कहाँ के कवि थे? तो ये बताएंगे यूएसए के कवि थे, अमेरिका के एक कवि हैं, इनका निधन हो गया है, नवारे स्कॉट मोमाडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। सीमा पार न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी, है ना। ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। इनको दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अभी इनसे पहले किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? तो जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी, इनको मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है ना। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी 50वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, और बिहार के कर्पूरी ठाकुर हैं ये दोस्तों 49वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, मरणोपरांत दिया जाएगा इनको, है ना। चलिए, आडवाणी से पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया जा चुका है, जो कि मरणोपरांत दिया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न पाने वाले बीजेपी के पहले नेता हैं जिनको 2015 में भारत रत्न दिया गया था। चलिए, केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न सम्मानित करती है, और दोस्तों 2015 में आडवाणी जी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब? 2015 में। देखिए दोस्तों, जो भारत रत्न पुरस्कार है, हमारे चैनल पे भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित सभी क्वेश्चन कब स्टार्ट हुआ, है ना, कब से कब बंद रहा, और सबसे पहले किसे मिला, तो ये सारी जानकारी एक ही वीडियो में, पूरा वीडियो कम से कम आधे घंटे का है, 25 से 20 मिनट का है शायद, मुझे पता नहीं है, लेकिन वीडियो डल चुका है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है उसमें, क्योंकि जितने भी प्रकार के व्यक्तियों को मिला है ना, जो 50वें नंबर के व्यक्ति हो गए हैं, है ना, तो ये अभी आपको याद रखना है। बाकी 49वें नंबर के व्यक्ति तक का जो भारत रत्न दिया गया है। सबसे कम उम्र में किसे मिला? सचिन तेंदुलकर जी को, है ना। क्रिकेट में पहले व्यक्ति भी हैं, 2014 में मिला, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे वीडियो जितने भी व्यक्ति हैं, सारा कंटेंट हमने डाल चुके हैं एक ही वीडियो में। चलिए, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत आपको हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वाराणसी। वाराणसी में दोस्तों क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य ने। अब ये क्या है दोस्तों? तो डिजिटल डिटॉक्स सेवा से जो दोस्तों डिजिटल माध्यम से जो व्यक्ति मतलब जुड़े रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं अपने मोबाइल में, तो जो डिजिटल है, तो डिजिटल डिटॉक्स क्या करेगा दोस्तों, ये उसको कम करने की कोशिश करेगा, है ना। एक ये पहल है उसको कम करने के लिए, मतलब कि जो डिजिटल में बहुत सारे बच्चे हैं आजकल के ज़माने में, जो बच्चे सबसे ज़्यादा मोबाइल में व्यस्त हैं, तो मोबाइल में व्यस्त न रहते हुए इसके लिए एक योजना शुरू की है, एक पहल शुरू की है कर्नाटक सरकार ने, डिजिटल डिटॉक्स, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, है ना, ये आपको याद रखना है। कर्नाटक की बात करें, राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या
में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आरबीआई की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से वापस आ चुके हैं? मतलब कितने प्रतिशत जो 2000 के नोट पहले जारी किए गए थे वो आरबीआई ने वापस बुलवा लिए हैं? तो राइट आंसर है 97.50, है ना, 97.5% जो नोट हैं वो वापस आ चुके हैं। आरबीआई की बात करें, आरबीआई फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल सन 1935, 1 अप्रैल सन 1935 को स्थापना हुई है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। पहले गवर्नर कौन है? तो पहले गवर्नर हैं दोस्तों ऑसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो सीडी देशमुख, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? आप सभी जानते हैं कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? महाराष्ट्र, है ना, 57 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार और हम आपको बताते हैं कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इससे संबंधित पूरा फुल वीडियो, मतलब कि ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2018 से स्टार्ट हुआ है। पहली बार किसने जीता, कहाँ पे आयोजन हुआ, है ना, ये सारे प्रकार की जो बातें हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन हैं जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें का एक वीडियो हमने खेलो इंडिया यूथ गेम का फुल डिटेल वीडियो बन चुका है और डल भी चुका है। आप उसमें जाके देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया, है ना। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला नियुक्त हुई हैं, ये पहली महिला है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने दोस्तों सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। किसने? पुणे ने। और एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। कौन सी? राजा भालिंदर। देखिए महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं कौन है दोस्तों? रमेश बैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? पवन कुमार जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पवन कुमार जी वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं, ये आपको याद रखना। कौन बने हैं? पवन कुमार जी। चलिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? प्रसन्न कुमार आचार्य। कुछ हम फैक्ट पढ़ रहे हैं जो हाल ही में नियुक्ति हुई है। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह जी को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे रंजना प्रकाश देसाई। ये हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, मतलब 3 फरवरी के जो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन हमने पढ़ा चुके हैं, रंजना प्रकाश देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन बोट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? है ना, तो राइट आंसर बताएंगे रणवीर। कौन बने हैं दोस्तों? रणवीर सिंह, रणवीर कपूर नहीं, रणवीर सिंह बने हैं। कौन बने हैं? रणवीर सिंह। तो बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? रणवीर सिंह बन गए हैं। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। बिस्लरी, टेक्नो, हुंडई मोटर्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड एम्बेसडर, है ना, कौन बने हैं? सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। और एस इट इज़ न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु का ये 18 वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है। नाम है थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर एन रवि।
चलिए तमिलनाडु में बात करते हैं। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है ना। भारत का पहला तिलापिया पर्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम पेपर कटिंग देख लेते हैं कुछ, है ना, न्यूज़ देख लेते हैं, उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस एकता की सुंदरता और विविधता में पाई जाने वाली ताकत की एक शक्तिशाली स्मारक के रूप में कार्य करता है। और दोस्तों यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, विजय हैं ये, है ना, तमिल नेता हैं, अभिनेता हैं, तमिल अभिनेता, है ना, विजय ने राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है। देखिए लोकप्रिय तमिल अभिनेता विजय 2 फरवरी को अपनी राजनीतिक पार्टी, नाम क्या है? तमिलगा वेट्री कजगम, है ना, तमिलगा वेट्री कजगम के गठन की घोषणा की है। यह घोषणा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में आती है, जो विजय के राजनीतिक क्षेत्र में आधिकारिक प्रवेश का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूरजकुंड मेला 2024, ये देख सकते हैं आप, सूरजकुंड मेला कैसा लगा हुआ है ना। अब कहाँ हुआ है इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो सूरजकुंड मेला 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है, कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद। सूरजकुंड मेला 2024 भारत के सबसे उत्सुकता से प्रतीक्षित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक आज 2 फरवरी को सूरजकुंड मेला ग्राउंड फरीदाबाद में शुरू हो रहा है, 18 फरवरी तक जारी रहेगा, ये आपको याद रखना। फरीदाबाद में आयोजन हुआ है सूरजकुंड मेले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये भी याद रखना है हमें कि कौन सा संस्करण है। तो 37वां संस्करण के रूप में सूरजकुंड मेला 2024 कला, संस्कृति और विरासत के और भी भव्य प्रदर्शन का वादा करता है, ये आपको याद रखना है। कौन सा संस्करण है? 37वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को हराकर नागेश ट्रॉफी जीती है। किसने हराया है? कर्नाटक ने हराया है आंध्र प्रदेश को और नागेश ट्रॉफी जीती है। नागेश ट्रॉफी क्या होती है? T20 जो ब्लाइंड क्रिकेट होता है दोस्तों, उसकी एक ट्रॉफी है। नागेश ट्रॉफी किसने जीत ली है? कर्नाटक में। और ये कर्नाटक की जो ट्रॉफी हुई है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था ये खेल? तो नागपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में फाइनल हुआ था इसका, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि अब हम फटाफट देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे पहले भी हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं पवन कुमार, है ना, ये आपको हमने बता दिए हैं, ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। चलिए बजट 2024 देखिए, भूटान दोस्तों शीर्ष भारतीय सहायता प्राप्तकर्ता के रूप में अग्रणी है। देखिए जो अंतरिम बजट घोषित किया गया है 2024 का, उसमें दोस्तों अंतरिम बजट पेश किया गया है, उसमें जो विदेशी हैं, मतलब अन्य देश हैं, उनको कितनी अनुदान राशि दी गई है, प्राप्तकर्ता कौन कौन है, शीर्ष पर कौन रहा, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भूटान के लिए 2398 करोड़ रुपए, है ना, करोड़ में दिया गया है और रुपए में दिया गया है। तो 2398 करोड़ रुपए भूटान सबसे शीर्ष पर रहा है प्राप्तकर्ता के रूप में। मालदीव दूसरे नंबर पे रहा है 770.90 करोड़ रुपए, है ना। नेपाल दोस्तों 650 करोड़ रुपए, म्यांमार 370 करोड़ रुपए, मॉरिशस, है ना, मॉरिशस है 330 करोड़ रुपए, अफगानिस्तान है 220 करोड़ रुपए, और बताएंगे बांग्लादेश 130 करोड़ रुपए, श्रीलंका 60 करोड़ रुपए, है ना, सेचेलिस, है ना, सीचेलिस है 9.91 करोड़ रुपए, मंगोलिया है 5 करोड़ रुपए। ये अंतरिम बजट 2024 में शीर्ष पर रहे देश हैं, कुल टॉप 10 देश हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेरिस में एफिल टावर में भारत का पेमेंट इंटरफेस यूपीआई लॉन्च हुआ है। ये क्वेश्चन हमने अभी आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, यूरोपीय देश है फ्रांस, जो कि यूपीआई अपनाने वाला पहला देश बन गया है यूरोप का, है ना। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों? तो पेरिस के जो एफिल टावर है, इसमें दोस्तों यूपीआई भुगतान से आप टिकट बुक कर सकते हैं और यूपीआई वहाँ पे लॉन्च किया जा चुका है। यूपीआई के माध्यम से आप टिकट बुक कर सकते हैं घूमने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है लाल कृष्ण आडवाणी जी, है ना। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है। देखिए, भारत सरकार ने घोषणा की कि भारतीय राजनीतिक के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान, है ना, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किया घर पोर्टल का अनावरण। कौन से पोर्टल का अनावरण किया है? एनसीपीसीआर ने तो घर पोर्टल का अनावरण किया है। ये आपको याद रखना है। अब ये क्या है? तो बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए, है ना। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दो महत्वपूर्ण पोर्टल, ट्रैक चाइल्ड और घर गो होम, है ना, ट्रैक चाइल्ड और घर गो होम एंड रीयूनाइटेड शुरू करके सक्रिय रूप से बाल संरक्षण को मजबूत करेगा। ये आपको याद रखना है। कौन? महिला बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये है दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी। ये आप फोटो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा का चयन हुआ है। ये आपको याद रखना है। आप फोटो भी देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया CLEA CAASGC, है ना, CLEA CASGC 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल, है ना। देखिए, फुल फॉर्म क्या है? CLEA तो कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का, इसका शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। चलिए, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा करंट अफेयर का आज का, कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।